teacher, and today I am here in front of you with a new topic of your English grammar book, the sentence. So students, आज हम अपने इस टॉपिक में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर सेंटेंस होता क्या है, क्या नहीं होता है, और इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या नहीं है, इसके टाइप्स भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में अपनी फीलिंग्स को पास करने के लिए कुछ गेस्चर्स वगैरह का, कुछ साइंस का, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को पास करने के लिए और बताने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने उन गेस्चर्स के थ्रू, अपने उन सिंबल्स या साइंस के थ्रू अपनी फीलिंग्स को क्लियरली डिलीवर नहीं कर पाते। जो हमारी एक्चुअल में थॉट्स जो होती हैं, जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो हमें फिर कुछ वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? कुछ वर्ड्स का। तो हम जिन वर्ड्स का सहारा लेते हैं, उन्हीं वर्ड्स को मिला करके क्या बनाया जाता है? वही सारे वर्ड्स मिल करके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं, और मिल करके वो क्या देते हैं? कंप्लीट फीलिंग देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं। तो उसी कंप्लीट फीलिंग और कंप्लीट सेंस को ही क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं। तो वही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटेंस की डिफाइन की बात करें तो क्या हो जाता है? इट मीन्स a group of words that makes a complete sense, are called sentence. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है शब्दों का एक ऐसा समूह। किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर के क्या बन देता है? कंप्लीट सेंस देता है। क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है। वही क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज a good boy, वह एक अच्छा लड़का है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए। कितने ग्रुप ऑफ वर्ड्स? 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट मीन्स 5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और मिलकर के कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसलिए क्या है कि सेंटेंस है। देखिए अब मैं नीचे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इसी को देखिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बॉय ही इज गुड। ठीक है, देखिए यहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कितने? 1 2 3 4 5। लड़का वह एक है अच्छा, वह एक अच्छा लड़का है, लड़का वह एक है अच्छा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी 5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और यहाँ भी 5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस वाले का एक कंप्लीट सेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, इसीलिए क्या है? सेंटेंस है। बट इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है और ना ही वर्ड्स इसमें सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। तो सेंटेंस वो होगा जिसमें वर्ड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो और एक कंप्लीट सेंस दे रहे हो, तो वही क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। सो इस तरह से ये तो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है सेंटेंस तो है, बट ये सेंटेंस नहीं है। यहाँ भी 5 वर्ड्स है, यहाँ भी 5 वर्ड्स है, बट इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए क्या है? सेंटेंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सेंटेंस की डिफाइन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो होते हैं बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। कितने? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आई एम मेंशनिंग यू हियर। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। ओके, इसी असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकंड वन इज
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज imperative sentence, and next one is exclamatory sentence, and last one is optative sentence. So students, you can see here there are 5 types of sentences. One is assertive, or which known as another name with declarative. Second one is interrogative. Third one is imperative. Next one is exclamatory, and last one is optative. Okay students, तो इस तरह से 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के. वन बाय वन करके इनको समझते हैं और जानते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए ऐसा कोई भी सिंपल सेंटेंस जो कि हम बोलते हैं, और एक नॉर्मल सेंटेंस होता है. क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस. ना ही तो उसमें किस तरह का कोई क्वेश्चन मार्क होता है, और ना ही तो उसमें किसी तरह की ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट होती है, ना ही तो उसमें किस तरह का कोई विश हो, ना ही तो कोई उसमें ऑप्टेटिव वाली फीलिंग हो. तो इस तरह से अगर कोई चीज़ नहीं है, वो एक सिंपल है, सिंपल वे में है, तो वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस. अभी इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था, ही इज अ गुड बॉय. क्या देखा था हमने? ही इज अ गुड बॉय. ये जो है एग्जाम्पल है किसका? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का. स्टूडेंट्स, ये जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव वाला कॉलम है, इसमें भी 2 तरह के होते हैं. एक पॉजिटिव सेंटेंस, क्या स्टूडेंट्स? पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस. ओके, पॉजिटिव की बात करें तो ही इज अ गुड बॉय जो हमने यहाँ पर लिखा है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है. अगर इसमें मैं नॉट लगा दूं, ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस. क्या बन जाएगा? ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से अगर हम देखें तो असर्टिव क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस होता है, और मोस्टली जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं उन सभी के लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है. पहचान याद रखिएगा, क्या आता है? सभी के लास्ट में फुल स्टॉप आता है. आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा. इसकी पहचान यही है कि एट द एंड क्या यू विल फाइंड देयर विल बी फुल स्टॉप. व्हाट स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप. इस फुल स्टॉप से आप लोग इसको पहचान सकते हैं सेंटेंस को, कि आपका जो सेंटेंस है असर्टिव और डिक्लेरेटिव है. मैं आपको यहाँ पे इसके पहचान इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा नेक्स्ट डे, उसमें ये सब चीज़ें पूछी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो आपसे क्या पूछते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं. क्या पूछते हैं? आस्क क्वेश्चंस. जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन पूछने के भी 2 तरीके होते हैं स्टूडेंट्स. वन इज यस नो टाइप. ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं. सेकंड वन होता है WH टाइप. WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस की बात करें तो इनका आंसर आपको ओनली यस और नो में ही देना होता है. जैसे do you study in Jain public school? Then you can say only one word answer, yes or no. Okay students, then in this case yes और no का ही आप आंसर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव कहलाएगा. लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव? टाइप 1. कौन सा? ये टाइप 1 है, और यस नो टाइप होता है. और सेकंड है आपका WH टाइप, जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ट होते हैं WH फैमिली से. किससे स्टूडेंट्स? WH फैमिली से. और WH फैमिली थोड़ी सी लेंदी है, जैसे व्हाट, वेयर, ओके, व्हेन और हाउ, इस तरह से. तो इस तरह के वर्ड से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? WH टाइप. इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से पूछे जाते हैं. किससे? ऑक्सिलरी वर्ब से. और वो सारी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड. ओके स्टूडेंट्स, और विल, सेल. तो इस तरह के सारे जो होंगे, विल, सेल और प्लस मॉडल वर्ब्स भी होंगी, कुछ भी आ जाती हैं. तो उनसे जो आपका जो सेंटेंस स्टार्ट हो और आपके उस क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कुछ भी, तो वो कैसे में आ जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में.
इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको एक क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ओके, तो जहां भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इस तरह की कोई भी फीलिंग आ रही हो, ठीक है ना, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इस तरह की कोई भी फीलिंग्स आ रही है तो आपके वो जो सेंटेंस होंगे वो कौन से सेंटेंस होंगे स्टूडेंट्स? वो होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, मैंने कहा दरवाजा बंद करो, मैंने क्या दिया? एक ऑर्डर दिया, कमांड दिया, किसी से तो बोला, जिससे बोला उसने क्या कर दिया? दरवाजे को बंद कर दिया। तो ये जो शट द वर्ड, शट द डोर है, ये क्या है आपका जो पूरा का पूरा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इनकी खास बात ये होती है स्टूडेंट्स इस सेंटेंस की इंपेरेटिव की, कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो हिडन होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा इसमें क्या होता है? हिडन होता है, और जो हिडन सब्जेक्ट होता है वो यू होता है मोस्टली। क्या होता है? यू। इट मीन्स मैंने बोला शट द डोर मीन्स यू शट द डोर। ओ स्विच ऑन द फैन, तो ये क्या हो गया? इट मीन्स यू स्विच ऑन द फैन। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर मीन्स यू प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से तो जो सब्जेक्ट यू होता है वो क्या होता है? हिडन होता है। और इनकी भी पहचान ये होती है स्टूडेंट्स की इनके लास्ट में भी आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फुल स्टॉप देखने को मिलता है। अब आप पूछेंगे कि सर फुल स्टॉप तो असर्टिव में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है, तो लेकिन स्टूडेंट्स असर्टिव में यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है असर्टिव सेंटेंस की। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? वर्ब से। किससे होती है स्टार्टिंग स्टूडेंट्स? वर्ब से, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर स्टार्टिंग हो रही है आपकी सब्जेक्ट से और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है तो वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो स्टूडेंट देखिए, अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें, देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें आपके अंदर से कोई अचानक से फीलिंग्स उत्पन्न हो। क्या स्टूडेंट्स? अचानक से आपके अंदर किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग आ जाए, चाहे वो फीलिंग आपकी किसकी हो? जॉय की, चाहे वो सॉरो की हो, जॉय की फीलिंग्स हो, चाहे वो सॉरो की फीलिंग्स हो, चाहे अचानक से कुछ भी आपके अंदर से जो कुछ भी वर्ड निकल जाए, जो भी खुशी में, चाहे चीख के या कैसी भी जो भी वर्ड्स निकल आता है ना आपके अंदर से, तो वो जो भी वर्ड निकलेगा वो 101% एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। सपोज मान लीजिए कि मैं जो है अभी आप जो है चलते हुए जा रहे हैं और आपको चलते चलते रास्ते में क्या मिल जाता है? आपको एक सांप मिल जाता है, तो आप देखिएगा अरे मैया इतना बड़ा सांप। तो जो आपके वर्ड मुंह से ये अरे मैया वर्ड निकला या बाप रे निकला, इस तरह का कोई भी वर्ड जो निकलता है वो सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी खास बात यह है, मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ। इसके लास्ट में आपको ये वाला साइन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट मीन्स एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलेगा। बैट बॉल बोलते हैं इसको हम, क्या? बैट बॉल का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो जिसके लास्ट में बैट बॉल का साइन देखने को मिलेगा वो क्या है आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें विश या प्रेयर की जाती है। क्या स्टूडेंट्स? जिसमें आपके लिए, हम किसी भी पर्सन के लिए विश या प्रेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, मे गॉड ब्लेस यू,
और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन। ओके स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के जो सारे के सारे सेंटेंस होंगे जो भी होंगे वो किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, और वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए, खुशी मना रहे, तो खुशी वाली फीलिंग है, और बैट बॉल का साइन है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ओके स्टूडेंट्स, विश और प्रेयर हो रही है आपके उसमें सेंटेंस में, तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और खास बात ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की, तो इसके भी लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिलता है। कौन सा साइन स्टूडेंट्स, ये बैट बॉल वाला साइन जो एक्सक्लेमेशन साइन है भी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ भी एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिल रहा है, तो हम आपको यहाँ पे कैसे जज करेंगे। जैसे आपने देखा था कि इंपेरेटिव में फुल स्टॉप आता था, असर्टिव में फुल स्टॉप आ रहा है, तो आप कैसे जज करेंगे कि यार, हमने वहां पे बताया था कि आपने इनको कैसे जज किया था, यहाँ पर असर्टिव में सब्जेक्ट मिला, इंपेरेटिव में वर्ब से स्टार्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में कैसे आप जज करेंगे, ऐसे जज करेंगे, जो सडन फीलिंग्स है, ठीक है ना, क्या सडन फीलिंग्स वाले, कौन से वाले स्टूडेंट्स, जो सडन फीलिंग्स वाले जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। और जो केवल ओनली विश या प्रेयर को ही शो करे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू अचीव 100% मार्क्स इन अपकमिंग एग्जाम्स, सो इस तरह के जो हम क्या करें आपके लिए विश करें, तो वो और साथ में विश के साथ में आपको एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिलता है, वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए इनकी पहचान बता देता हूँ। जिसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है, वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे सारे सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म होती है सभी की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके दो तरह से पूछे जाते हैं, टाइप 1 कैटेगरी से और टाइप 2 कैटेगरी से। टाइप 1 में आपका यस नो टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, टाइप 2 में WH टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग होती है किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे स्टार्टिंग होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, हिडन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, हिडन। ओके, सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ओके, और इसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इस तरह के सारे वर्ड्स जो आएंगे, जो फीलिंग्स होंगे उसमें आएंगे। और जो सडन और स्ट्रांग फीलिंग है, कौन सी, और जो हमारे अंदर से कोई भी सडन या स्ट्रांग फीलिंग्स निकलती है, और सडन और स्ट्रांग फीलिंग में जो भी वर्ड हमारे मुंह से निकलता है, वो सारे के सारे वर्ड्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाएंगे। और इसके लास्ट में आपको एट द एंड आपको क्या देखने को मिलता है, बैट बॉल का साइन देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में हमारा क्या आता है, विश और प्रेयर होती है। हम किसी को विश करते हैं, कोई किसी को प्रेयर करते हैं, और उसके लास्ट में क्या आता है, एक्स मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक सेंटेंस। होप आपको समझ में आया होगा, और आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और कुछ ना कुछ आपको इससे जरूर समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आएगा और आगे होगा तो मैं इसकी बुक एक्सरसाइज भेज दूंगा आपको, कुछ सेंटेंसेस पर्टिकुलर एक्सरसाइज दूंगा जिसको कि आप लोगों को करना है और अपना 100% उसमें दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, द सेंटेंस, जो किस तरह से फेस हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ. Okay friends, bye. Thank you so much for listening me carefully. Bye bye, see you, take care. Okay.